अब छोटा सा पैसा लगा के बहुत बड़ा पैसा किस माहौल में बनेगा? जब मार्केट में एक्सपायरी होगी, क्योंकि ऑप्शंस में हम देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत लो हो जाते हैं, और लो प्रीमियम की वजह से आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वही लो प्रीमियम बहुत बड़े हो जाते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हैं तो मार्केट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मार्केट डायरेक्शन इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, तभी हम डिप्लॉय कर पाएंगे इसको। तो देखो, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, और जैसा हमने कल पढ़ा था कि जो एक्सपायरीज होती हैं उनके माहौल में मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो इसके ऑपोजिट मार्केट में कब लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी? जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा या रेंज बाउंड होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे मार्केट रेंज बाउंड होता है या फिर क्या होता है? साइडवेज होता है। तो ऐसे माहौल में, तो ये स्ट्रेटेजी हम ऐसे माहौल में डिप्लॉय करते हैं जब मार्केट रेंज बाउंड होता है या साइडवेज होता है, ठीक है। अब मुझे ऐसा बताओ कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन कब कब बनती है? जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। कब बनती है ऐसी सिचुएशन? जब मार्केट साइडवेज चला जाता है, जब ज्यादा बाइंग नहीं या सेलिंग नहीं आए। और बताओ बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? देखो, ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय तुम तब कर पाओगे जब अच्छे से ना माहौल को समझ पाओगे, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब डिप्लॉय की जाए। सही जवाब है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है? वॉलेटिलिटी लो होगी। तो जब आईवीज लो होती हैं तब एक अंदाजा लगाया जा सकता है टेक्निकली, और फंडामेंटली हम कब ये बात कह सकते हैं? जब मार्केट में कोई भी इवेंट नहीं होती है। देखो, जब भी कोई इवेंट नहीं होगी मार्केट मूव करेगा ही नहीं या कम करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है? जैसे एफआईआई छुट्टी पर चले जाते हैं, आपने देखा होगा। कब जाते हैं छुट्टी पर? दिसंबर में छुट्टी, तो वॉल्यूम लो हो जाते हैं उस समय पे। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी जहां पे वॉल्यूम्स लो होते हैं, वॉलेटिलिटी लो होती है, ऐसे समय में आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड इसे एक और माहौल में डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि देखो कल हमने जो पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रैंगल, वो मैंने बताया था कि केवल एक्सपायरीज में उनको यूज किया जाता है। तो ठीक इसी तरह से, क्योंकि ये स्ट्रैंगल है तो इसे एक्सपायरी में भी यूज कर सकते हो। यानी जब मार्केट में आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है, एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेते हैं निफ्टी 24,000 चल रही है, तो निफ्टी रेंज बाउंड कब होगी? जब एक 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट होगी, ठीक है। तो आप ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली रेंज को दोनों को क्या करोगे? शॉर्ट करोगे, ठीक है। तो दो कंडीशन हमने यहां पर डिस्कस की, किन किन माहौल में डिप्लॉय की जा सकती है, पर मैं यहां पे एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव में आपको लिखकर दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रैंगल एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव में पढ़ी थी, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये मैंने ऑप्शंस में आपको बताया था। क्या बताया था? कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है ऑप्शंस में, ये बताया था। दूसरा और क्या बताया था? हर स्ट्रेटेजी का एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर, अच्छा कल मैंने क्या बताया था आपको? कल मैंने बताया था कि लॉन्ग स्ट्रैंगल, अच्छा शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा सा सेटलमेंट नहीं हो पाया ना यहाँ पे। पहले मैं कल वाला, क्योंकि आज ना बहुत सारे लोग नए हैं तो थोड़ा सा इन्हें वो कर देता हूं, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा। देखो, कल हमने पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप छोटा सा पैसा लगा के बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब छोटा सा पैसा लगा के बहुत बड़ा पैसा किस माहौल में बनेगा? जब मार्केट में एक्सपायरी होगी, क्योंकि ऑप्शंस में हम देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत लो हो जाते हैं, और लो प्रीमियम की वजह से आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वही लो प्रीमियम बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी में आप देखते हो ना, एक बड़ा मूव आता है 200-400 पॉइंट का, और लॉटरी लगती है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे हम कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं? लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब सवाल ये होता है कि लॉन्ग स्ट्रैंगल डिप्लॉय करने का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी कि किस समय आप प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि सुबह जब मार्केट खुलता है ना, तो कई बार गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रीमियम काफी शूट करते हैं और प्रीमियम गिरते नहीं है उस समय पे। फिर मार्केट धीरे 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 क्या करता है? 12 बजे के आसपास मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर प्रीमियम डीके होने शुरू हो जाते हैं।
तो 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम बेस्ट टाइम होता है किसके लिए? लॉन्ग स्ट्रैंगल डिप्लॉय करने के लिए। तो ये कल मैंने नोट भी करवाया था आपको। 12 से 1 बजे का बेस्ट टाइम है कि आप उस समय कम प्रीमियम का फायदा उठा सकते हैं। अब क्योंकि ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये एक ऐसे माहौल में डिप्लॉय की जाती है जहां पे मार्केट साइडवेज हो गया है या एक रेंज में चला गया है। पर एक बात बताओ, अगर आपको छोटा सा प्रीमियम मिलेगा तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क तो अनलिमिटेड ले रहे हो और प्रॉफिट लिमिटेड ले रहे हो। तो ये एक ऐसे माहौल में डिप्लॉय की जानी चाहिए जहां पर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट एक रेंज में एक्सपायर होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम ये डिप्लॉय कर रहे हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो निफ्टी का हम मान लेते हैं कि जो स्पॉट है वो 24,000 है, ठीक है। हम ये एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट व्यू होगा ना, बिना मार्केट व्यू के तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मार्केट व्यू क्या है? यहाँ पे मार्केट साइडवेज है और रेंज बाउंड है, तो ये हो गया हमारा मार्केट व्यू। अब निफ्टी का स्पॉट है 24,000। तो यहाँ पे रेंज बाउंड क्या होती है कि भाई ऊपर चली जाए ये 24,100 और नीचे चली जाए 23,900, तो ये रेंज हो गई ना। आपको रेंज डिफाइन है कि मार्केट या तो 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है या 100 पॉइंट नीचे जा सकती है, बड़ी रेंज नहीं है, छोटी सी रेंज है। तो ये रेंज बाउंड हो गया। अब आप देखोगे कि जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मार्केट तो रेंज बाउंड है, अब इस रेंज बाउंड मार्केट में हम बाय करके तो पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो क्यों ना हम सेल कर दें, और सेल करेंगे तो प्रीमियम हमारी जेब में आ जाएगा, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में अक्सर क्या होता है कि प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बेस्ट आइडिया क्या होगा हमारे लिए कि हम इस रेंज बाउंड मार्केट को कैश कर लें सेलिंग के माध्यम से। तो हम यहां पर ना एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे जिसका नाम होगा शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल में जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है शॉर्ट, तो आपको प्रीमियम को शॉर्ट करना है। अब यहां पर ना नॉर्मली ये आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट है, अगर आप देखोगे तो यहां पर दोनों को हम सेल कर देंगे। अब देखो, कल हमने जो स्ट्राइक पड़ा था ना, हमने नेक्स्ट स्ट्राइक को बाय किया था ऊपर और नीचे, पर यहां पे ना हम जो अपर रेंज है उसको हम सेल करेंगे और लोअर रेंज को हम सेल करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमें एक बफर मिल जाएगा 200 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि इस 200 पॉइंट में अगर मार्केट एक्सपायर होती है तो हमारी जेब में पैसा आ जाएगा, और अगर इसके ऊपर चली गई तो रिस्क है, इसके ऊपर चली गई तो रिस्क है। पर अगर हम मान लो 24,050 की स्ट्राइक को सेल करते तो वहां पे ज्यादा रिस्क हो जाता, क्योंकि जो हमारा बफर है केवल 100 पॉइंट का होता वो। तो जब भी आप शॉर्ट करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो। तो आपको इमीडिएट वाली स्ट्राइक शॉर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट को शॉर्ट करना चाहिए फॉर सेफर साइड, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? अब सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे संभावना है प्रीमियम जीरो हो जाएगा। रेंज बाउंड मार्केट में क्या करते हैं, आप ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, और जब भी मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, मैंने सिखाया था, हमेशा ऑप्शन बाय करके पैसा बनता है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट करेंगे ओटीएम कॉल को। तो स्ट्राइक मैंने यहां पर लिखी दिया 24,100। मैंने इसका रीजन भी आपको दिया था कि 24,100 की स्ट्राइक हम इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो अपर रेंज है वो 24,100 है, और इसका प्रीमियम हमें मिल रहा है 25 रुपीज। ये हमें प्रीमियम मिला है, और ध्यान रखिए ये हमने रिसीव किया है। जब भी हम शॉर्ट करते हैं प्रीमियम रिसीव करते हैं, सबको पढ़ाया था मैंने, सबको पता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये 25 रुपए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहां पर हमारा व्यू क्या हुआ, अगर हम इन्हें शॉर्ट करते हैं तो हमने कॉल शॉर्ट कर दिया, हमारा व्यू बेरिश हो गया। तो हम लिख देते हैं ताकि हमें यहां पर कोई डाउट ना रहे। तो यहां पर हमारा व्यू क्या है, बेरिश। अब दूसरा हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे
पुट को भी, ठीक है। तो हम पुट को शॉर्ट करेंगे और पुट को कौन से शॉर्ट करेंगे, ओटीएम, जो कि है लोअर रेंज, यानी हम यहां पर क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे ओटीएम पुट को, और यहां पर स्ट्राइक क्या होगा, जो हमारा लोअर रेंज है 23,900। और यहां भी हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा प्रीमियम है वो 25 रुपए हमने रिसीव कर लिया है। अब यहां पर हमारा व्यू क्या हो गया, बुलिश हो गया, परफेक्ट। अब देखिए यहां पर हमने 25 रुपए यहां रिसीव किए, 25 यहां पर, तो नेट प्रीमियम हमारा जो है रिसीव हो गया 50 रुपए, ठीक है। अब इस केस में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जो हमारा प्रीमियम है, क्योंकि शॉर्टर के साथ क्या होता है, जो प्रीमियम रिसीव होता है वही मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा 50 रुपीज। मैक्सिमम लॉस कितना होगा यहाँ पे, जब भी हम कॉल को और पुट को शॉर्ट करते हैं तो हमारा जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो यहाँ पे लॉस जो है हमारा अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक इवन हमें पता होना चाहिए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कि किस कंडीशन में हमें नुकसान नहीं होगा, तो उसके लिए हमें ब्रेक इवन चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक इवन मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन होगा कॉल साइड का और पुट साइड का क्या होगा कि हम कॉल में उसको ऐड कर देंगे, पुट में माइनस कर देंगे। तो कॉल में हमारा ब्रेक इवन होगा 24,150 और पुट में हमारा ब्रेक इवन होगा 23,850। परफेक्ट है, यही होगा। अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है हमारे हिसाब से, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो एक्सपायरी है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो इन दोनों के बीच में हो जाए। अगर ये 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स के बीच में हो गई तो हमें प्रॉफिट होगा ना हमें। और अगर इसके नीचे हो गई या इसके ऊपर हो गई तो लॉस शुरू हो जाएगा। पर लॉस हमारा कब होगा, प्रिसाइजली लॉस होगा इसके ऊपर या इसके नीचे, क्योंकि ये तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो देखो, अगर मार्केट की एक्सपायरी 24,150 या 23,850 इन 300 पॉइंट की रेंज में होती है तो हमारी जेब में कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो। बेस्ट केस सिनेरियो ये बनेगा कि एक्सपायरी जो हमारी स्ट्राइक्स हैं ऊपर वाली और नीचे वाली इसके बीच में हो जाए तो सारा पैसा हमें मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में 50 रुपए जीरो हो जाएंगे। किस केस में, इस 200 पॉइंट की रेंज में। और इस 300 पॉइंट की रेंज में भी अगर एक्सपायरी होती है तो कुछ ना कुछ तो जरूर जेब में आएगा। तो टेक्निकली आपके पास ना 300 पॉइंट का एज है, ठीक है। कहने के लिए ये 200 पॉइंट है, पर वो जो 50 पॉइंट है ना वो भी मिलके 100 पॉइंट का काम कर रहे हैं। यानी 300 पॉइंट की रेंज में अगर एक्सपायरी होती है तो प्रॉफिट तो जरूर हो जाएगा आपका, 1 रुपया प्रॉफिट हो जाए। पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि ये 200 पॉइंट की रेंज के बीच में एक्सपायरी हो जाए, सारा पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बोलिए एक्सपायरी कहां पे करें, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ कर दें जो भी हमने देखी। तो मान लेते हैं एक्सपायरी हो जाती है 24,100 पर। तो 24,100 पे एक्सपायरी हो जाती है तो जो हमारा यहां पर फॉर्मूला है स्पॉट क्या हो गया, यानी हमारा जो फॉर्मूला है कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का वो क्या होता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो यहां पर स्पॉट क्या है 24,100, जहां पर एक्सपायरी हुई है। हमारी स्ट्राइक क्या है 24,100, क्या हो गया, प्रीमियम 0 हो गया। तो जब हम शॉर्ट करते हैं तो प्रीमियम 0 होने पर ही तो हमें प्रॉफिट होता है। तो यहां पर 25 रुपए का प्रीमियम क्या हो गया, 0 हो गया, हमारी जेब में आ गया। यानी कॉल में यहां पर ये कॉल जो थी ये 0 हो गई और ये हमारा प्रॉफिट बन गया 25 रुपए। अब पुट का फॉर्मूला उल्टा होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। तो अब यहां पर स्ट्राइक क्या थी और स्पॉट क्या था 24,100, तो माइनस में वैल्यू आ गई। माइनस में वैल्यू भी 0 कंसिडर होती है, मैंने पढ़ाया था। तो ये पुट भी 0 हो गई। अब ये कॉल और पुट अगर 0 हो गई तो यहां पर हमने 25-25 रुपए का जो प्रीमियम रिसीव किया था वो प्रॉफिट हमारी जेब में आ जाएगा। तो यहां पर ये 25 रुपए और ये 25 रुपए जो हमने रिसीव किए थे ये सेलर का प्रॉफिट बन जाएगा।
और यहां पर हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 50 रुपए। ये नेट प्रॉफिट होगा हमारा जो हमने ये प्रीमियम रिसीव किया था, ये पूरा प्रीमियम हमें मिल गया और ये नेट प्रॉफिट हमारा बन गया 50 रुपए का।